सो तो ये वाला सम, तो एज यूजुअल जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स की तरह हो रहा है, मैं एक स्पीड में तुम लोगों को थ्योरी कराते हुए निकल जाता हूँ और तुम लोग उसके बाद लिखने का टाइम यहाँ पे नहीं देता हूँ, बस सम एक बार देखने का टाइम देता हूँ और समझने का टाइम देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लिखने का टाइम देने से हम इतना सम्स नहीं कर पाएंगे, जैसे 2 दिन में आज क्वाड्रेटिक हमने ऑलमोस्ट कवर अप किया है। जैसे ये वाला सम क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग बोल सकते हो क्या करना होगा, अगर किसी को बोलने का भी मन है तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट द इक्वेशन इतना, ये क्वाड्रेटिक 2 है, क्वाड्रेटिक 1 कल हो चुका है जिसका मैंने क्लास का रिकॉर्डिंग भेजा है। द इक्वेशन कैन बी फैक्टर्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर, तो इसके लिए एक कंडीशन था अगर याद होगा तो ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by²। नॉर्मली मैं इतना भी बोल देता हूँ कि ये आने का चांस थोड़ा कम होता है क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन होता है। कंडीशन था तुम्हारे पास abc प्लस 2 टाइम्स ऑफ fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² एंड h² माइनस ab। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके k का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ सम देखने के लिए और नीचे ये देखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कल करवा दिया गया सम में, तुम लोगों में से किसी को डाउट हुआ था तो इसलिए और एक बार ये करवा देता हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू वाला। सर हाँ बोल। इस सम को क्या x मतलब x में क्वाड्रेटिक लेके कर सकते हैं क्या? वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो उसी से ये आता है, ठीक है ठीक है। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो वही करोगे, अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। सर h² माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि ग्रेटर देन होगा सर? डिस्टिंक्ट तो नहीं कह रहे हैं ना, 2 लीनियर फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 2 ही होना चाहिए था, वो तो गड़बड़ है। तो ये नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर xy सेटिस्फाइंग दिस इंटीग्रल वैल्यू। कल कुछ कहा था इंटीग्रल वैल्यू देखते ही क्या, इंस्पेक्शन। मगर अभी कैसे लगाओगे, इसको इधर लेके आ जाओ। तो 3x² प्लस 3xy, तो 3x कॉमन लो तो x प्लस वाई माइनस y कॉमन लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। 3x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। अब अगर ये प्रोडक्ट 20 है तो और दोनों ही इंटीजर है तो छोड़ दूं, क्या क्या कर सकते हो, 1 इंटू 20 नहीं तो 20 इंटू 1 नहीं तो 4 इंटू 5 नहीं तो क्या 5 इंटू 4, तुम जानते ही हो, डॉट डॉट करके देख लेना, ठीक। 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 वो प्लस माइनस वाला करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो बस 45 सेकंड दे रहा हूँ देखने के लिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये कल हम लोग किया था ये काम, हाँ किसी एक बंदे को डाउट हो गया था तो इसलिए दोबारा मैं करवा दे रहा हूँ। सर माइनस वाला केस नहीं लेंगे? लोग वो तो करके देख लेना, वो देखना होगा, हाँ कौन सा हटेगा कौन सा रहेगा, वो तुम्हारा काम है, वो सब लेगा। इंटीजर बोल रहा है तो सब लोग, मैक्सिमम केस हटेगा। देखो आंसर केवल 2 है और वो अभी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, एक्स इवन होगा वाई इवन होगा, वो क्या होने वाला है वो देख, जैसे वो सब थोड़ा सोच सकते हो तो उससे, मगर इन जनरल ऐसे ही निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला, टू का पहला वाला, दूसरा तीसरा होम असाइनमेंट है।
या पहला वाला तुम कर लेना, मैं दूसरा वाला ही कर देता हूँ, इसमें दोनों क्वाड्रेटिक बनेगा क्या, वो दोनों एक जैसा ही है, पहला वाला ही 2 का फर्स्ट वाला करता हूँ, ये देखो, क्योंकि इसमें दोनों, इसमें तो एक क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर करके देखो सम क्या कह रहा है, केवल पहला वाला क्वेश्चन। तो नीचे इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, वो तो तुम लोग खुद ट्राई करोगे, ये पहला वाला क्वेश्चन करके देखो क्या बोल रहा है। 15 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। तो y का रेंज कैसे निकालूं, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इसे कैसे विजुलाइज कर सकते हो। इसे दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। इसको y के टर्म में लिख लीजिए। वही तो, इसे दो टाइप से करोगे। पहले एक टाइम ये कर सकते हो कि मेक क्वाड्रेटिक इन x। जब मेक क्वाड्रेटिक इन x करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और x इज रियल, तो इसका कंडीशन होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे y का रेंज आ जाएगा। और नंबर 2, x के रेंज के लिए क्या करोगे, मेक क्वाड्रेटिक इन y, तो 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, क्योंकि इसमें केवल y स्क्वायर है, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3x। ये रूट ओवर आ गया, तो y कब रियल होगा, जब रूट के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो दो केस करोगे। हाँ, तो ऐसे सम का तरीका यही है कि एक बार x में क्वाड्रेटिक बना देना, एक बार y में क्वाड्रेटिक बना देना, चीजा बन जाएगा तुम्हारे पास। 45 सेकंड्स देखने के लिए, फिर नेक्स्ट सम में जा रहा हूँ। तो दोनों में से किसी एक से करना होगा ना? नहीं, दोनों यहाँ पे दोनों पूछ रहे हैं, तो तुम्हें दोनों ही निकालना होगा। सर इस y इज रियल में हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन वाला वैल्यू निकलेगा, लेस देन वाला वैल्यू भी निकलेगा कैसे? इसमें y इज रियल में क्यों, लेस देन वाला क्यों, वो नहीं ना, y को रियल होने के लिए रूट ओवर के अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, y रियल है तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है। हाँ, मैं कुछ और पूछ रहा था, समझ गया क्या करना है। हाँ ठीक है। थ्री का 1, 20 सेकेंड्स सम देखने के लिए। चलो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों x में है, तो एक काम करते थे कि ax स्क्वायर, एक को ये लिख देते हैं और दूसरे को मैं y के टर्म में ले लेता हूँ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ y प्लस 3 इंटू y माइनस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्योंकि अभी दोनों दिखने में एक जैसा नहीं है, दोनों का पैटर्न, तुम बोलोगे नहीं सर एक है, कैसे एक है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सी अकेला है, यहाँ पे सी के साथ ये है, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल, दिखने में एक जैसा नहीं है। तो जब दिखने में एक जैसा होगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। तो दिखने में एक जैसा होने के लिए इसको डिवाइड कर दो y माइनस 2 होल स्क्वायर से, तब ये a टाइम्स ऑफ y प्लस 3 बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि तुम यहाँ पे अगर मैं y प्लस 3
बाय वाई माइनस 2 को टी डाल देता हूं तो ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब खेला सेम है, क्योंकि अब देखो ये वाला केस और ये केस सेम है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका रूट तुम जानते हो, इसका रूट तुम्हारे पास अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा बीटा किसका वैल्यू होगा? एक्स का। तो सेम लॉजिक से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो सेम ही है। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका मतलब अगर सॉल्व करोगे तो टी का दो वैल्यू आएगा, टी इज इक्वल टू अल्फा, टी इज इक्वल टू बीटा। मगर तुम्हें टी के टर्म में नहीं चाहिए, तुम्हें वाई के टर्म में चाहिए। तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा y माइनस ट्वाइस अल्फा। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। 3 प्लस ट्वाइस अल्फा डिवाइडेड बाय ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर अल्फा के लिए ये आएगा तो बीटा के लिए पैरेलली क्या आएगा? सेम ही चीज होगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस ट्वाइस बीटा बाय बीटा माइनस 1। कहीं डाउट हो सकता है रे, डाउट होने से पूछोगे। हाँ 45 सेकंड दे रहा हूँ सबको देखने के लिए। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या तुम अभी इससे और इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे c एक साथ नहीं है, c के साथ y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, दे आर नॉट सेम पैटर्न। तो इससे ऐसा डालने से क्या हुआ, इनका पैटर्न सेम हो गया। अगर पैटर्न सेम हो गया तब तो जो इसका रूट होगा वही इसका रूट होगा। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10 में हम लोग क्या करते थे, ऐसे को सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नॉर्मली क्लास 10 में क्या होता था, यहाँ पे a का वैल्यू 3 4 5 होता था, तुम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे सॉल्व 3 4 5 नहीं दिया है, बोल रहा है कि इसका रूट मुझे मालूम है अल्फा बीटा है, तो इसका रूट बोलो। तो अगर इसका ही रूट अल्फा बीटा है तो इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हेंस चीजें खत्म हो गया। 45 सेकंड दे रहा हूँ दोबारा देखने के लिए, देखना है तो देखना। देखो याद तो रखना होगा, अगर एग्जाम देना है तो याद रखना होगा, सबसे बड़ी बात है। हाँ कि चीजों को याद रखना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम वो जो मेरा नोट्स को जब तुम लोग उल्टा के जो एक एक साम दोगे, उसे थोड़ा उस स्पीड को मैं थोड़ा उस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ कि देखो। और क्योंकि अभी 2 महीने के बाद ही एग्जामिनेशन है, तो ये कोई गलत टेक्निक नहीं है, मगर तुम्हें खुद भी करना होगा सबको, ये बात इंपॉर्टेंट है, तभी हो पाएगा। ये देखो 15 सेकंड 20 सेकंड हमको पढ़ने के लिए। If alpha, beta, gamma are the roots of the equation itna, then the equation whose roots are ये। इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा। क्या इसे पकड़ो, इनका पैटर्न एक जैसा है, देखो ये पकड़ पा रहे हो ना, पैटर्न तो एक जैसा ही है नहीं क्या? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा। मगर यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि तुम सब्स्टिट्यूट कर पाओ, क्योंकि सब अलग अलग है यहाँ पे। तो क्या किया जाए, अगर ये इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -2। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, 0 होगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर नहीं है। सॉरी सर, 0 होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 2 अल्फा बीटा गामा -3। -3। अब मैं अगर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा को ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा? ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा गामा। तो +3 होगा क्या? +3 होगा। हाँ थैंक्स। अब ये बीटा प्लस गामा को कुछ कर सकते हो क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो ये इसमें डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस
माइनस अल्फा इंटू अल्फा, बीटा गामा के बदले कुछ लिख सकता हूं क्या? तुम बोलोगे सर आप कोशिश क्या कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं सबको अल्फा के टर्म में लेके जाने का। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बाय अल्फा, मतलब ये अल्फा क्यूब प्लस 3 बाय अल्फा। तो अगर पहला वाला तुम्हारे पास, इसमें 3 रूट है, मैं इसका नाम अल्फा 1 दे रहा हूं, इसका नाम अल्फा 2, इसका नाम अल्फा 3। तो बोलो इस ट्रांसफॉर्मेशन से तुम्हें अल्फा 1 का अगर वैल्यू मिल गया अल्फा क्यूब प्लस 3 बाय अल्फा, तो अल्फा 2 का वैल्यू क्या मिलेगा? क्यूब होगा, लाइन नंबर 10 में 2 अल्फा क्यूब होना चाहिए। 2 अल्फा क्यूब 2 होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय अल्फा, तो अल्फा 2 क्या होगा? ये रेड वाला बीटा आ जाएगा। बीटा क्यूब प्लस क्या आ जाएगा अल्फा की जगह? सबका चला गया। तो फ्रीज हो गया। सर रुक जा, मैं वो निकल गया था बाहर, वो जूम का प्रॉब्लम। चलो ये देखो, मेरा कहना है कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा को अगर तुम्हें ट्वाइस अल्फा क्यूब प्लस 3 बाय अल्फा आता है, तो बीटा माइनस गामा बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? द सेम लॉजिक से, क्योंकि पैटर्न सेम है। यहाँ पे जो अल्फा का इंपॉर्टेंस था वही यहाँ पे बीटा का इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए अल्फा 2 कैसा दिखेगा अगर मैं इसे अल्फा 2 लिखूं? तो ट्वाइस बीटा क्यूब प्लस 3, और अल्फा 3 कैसा दिखेगा? गामा आ जाएगा। तो गामा आ जाएगा ट्वाइस गामा क्यूब। मगर इससे सब्स्टिट्यूशन मुझे पता चल गया रे, क्या सब्स्टिट्यूशन है। इससे मुझे सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। 2x क्यूब प्लस 3x, मगर ये काफी लंबा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या इसे थोड़ा छोटा कर सकता हूं? ध्यान से देखो, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसे क्या करेगा? 0 बनाएगा। तो इसका मतलब है क्या, तुम्हें अल्फा क्यूब यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये हाँ सब तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि बिकॉज अल्फा इज रूट ऑफ अल्फा क्यूब प्लस ट्वाइस अल्फा माइनस 3, तो अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? 3 माइनस ट्वाइस अल्फा। तो ये वाला वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो दिस इक्वल टू 3 to 6, 6 plus 3 9 minus 4 अल्फा। कैलकुलेशन देख लेना रे। अच्छा, तो अब खेला खत्म। अब सम क्या बना? सम तुम्हारे पास ये बना, देखो एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स तुम्हें पता है, अल्फा बीटा गामा। तुम्हें एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स क्या है? रूट्स आर 3 माइनस 4 अल्फा बाय अल्फा, 3 माइनस 9 है ये, 9 माइनस 4 बीटा बाय बीटा, 9 माइनस 4 गामा बाय गामा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा? कोई बोलेगा? ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। तुम्हें अल्फा को ये बनाना है, क्या सब्स्टिट्यूशन करूं? जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? y इज इक्वल टू क्या? 9 माइनस 4x बाय x। तो xy इक्वल टू 9 माइनस 4x, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस y दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय कितना? 4 प्लस y। 4 प्लस y। तो खेला खत्म। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पता चल गया क्या था? x क्यूब प्लस ट्वाइस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मेरा ओल्ड इक्वेशन था। न्यू इक्वेशन क्या होगा तब? इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। मेरा न्यू इक्वेशन होगा, तुम x को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस y का होल क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 4 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ब्रेक करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर। हाँ, काफी लंबा समय टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। मैंने क्या किया देखो, इसमें क्या क्या था। सबसे पहले ये तो रिलेशन बिटवीन, मेरे दिमाग में आएगा रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। पहले तो ये दिमाग में आया, फिर क्या आया?
फिर यहाँ पे जो मैंने काम किया इसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिडक्शन। जब मैंने रिडक्शन यूज किया तो मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मैंने सेम पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, मैंने यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। तो इसमें 3 स्टेप चल रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पे लास्टली सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो इसमें 3-4 प्रोसेस हैं, देखना है तो ध्यान से देख लो। सम करके लंबा समय मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं अभी, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट यूज है, रिडक्शन में इसका यूज होता है। रिडक्शन में मैंने यूज किया कि रूट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में नीचे लेके जा रहा हूँ, नीचे भी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखना है तो देख लो क्या क्या। सर हाँ बोल। सर इसको ब्रूट फोर्स के साथ नहीं कर सकते क्या? सारे मतलब सम प्रोडक्ट निकाल के। सम होगा क्या, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जब तुम सम करोगे तो तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस क्या क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस। कर सकते हो, निकाल ब्रूट फोर्स से कर सकोगे, क्योंकि यू विल गेट क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो कर सकते हो वो भी कर सकते हो। मतलब तुम्हें अगर ऐड करोगे तो क्या क्या मिल रहा है, ये वाला टर्म मिल रहा है ना, कर सकते हो, कर सकते हो, वो कर सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल लोगे, वो भी चलेगा। वो भी चल सकता है। आगे चल रहा हूं। तो नीचे कुछ सम्स दिया हुआ है, वो तुम लोग एक बार करके देख सकते हो। जैसे अभी जो कहा, जरूरी नहीं है कि तुम यही यूज करो, तुम रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट वाला भी यूज कर सकते हो, उससे भी तुम्हारे पास आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, उससे भी यू मे गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का 2, बाकी सब जो है वो तुम लोग एक बार ट्राई करोगे। ये 4 का नंबर 2 करवाऊंगा, नंबर 3 दोबारा दोनों ही करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ के देखो, अभी 2 करवा रहा हूं। कोई बोलोगे, बोल भी सकते हो, कुछ बोलना है तो। दूसरा फैक्टर कुछ x माइनस अल्फा ऐसा टाइप का। x माइनस अल्फा लेके क्या कर सकते हो, ax क्यूब प्लस bx ax क्यूब प्लस bx प्लस c हैज द फैक्टर ऑफ द फॉर्म। तो इसका देखो, क्यूबिक में अगर एक फैक्टर तुम्हें मिल चुका है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, तो इसका और कितना फैक्टर बाकी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया है इसमें। एक फैक्टर लीनियर फैक्टर बाकी है। तो लीनियर फैक्टर कैसा दिखेगा, एक्स माइनस अल्फा। मगर ऐसे लिखने में एक प्रॉब्लम है, लीडिंग कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव। मगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ax क्यूब। ax क्यूब। तो यहाँ पे a गायब है, तो इसलिए बाहर एक a देना होगा। ओके, उसके बाद कंपेयर करने से तो फिर से एक बार बोलिए तो। जब तुम ax क्यूब प्लस bx प्लस c को डिवाइड करोगे,
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक फैक्टर इसका अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल चुका है क्यूबिक में से, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा एक्स माइनस अल्फा। ये समझ में आया? लीनियर वाला, हाँ ये वो ए वाला। मगर जब तुम चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट अच्छा हाँ एक ए, हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 है जो नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फा को तो एलिमिनेट कर सकते हो ना कंपेयर करके, वो तो छोड़ दे रहा हूँ। हाँ हाँ इस साइड ब्रेक कर दो, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस एक्स ऑफ समथिंग, वो तुम लोग का काम है। हाँ तो ये कंपेयर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू बी होना पड़ेगा और इसका वैल्यू सी होना पड़ेगा, यू विल गेट दिस वन, वो आ जाएगा। हाँ देखना है तो देख लो, 45 सेकंड देगा, कुछ पूछना है तो। इसको x माइनस अल्फा ही क्यों लिया? क्योंकि लीनियर कैसा दिखेगा, नहीं तो लीनियर फैक्टर कैसा दिखेगा? नहीं मतलब x प्लस अल्फा भी तो हो सकता था। हाँ वो भी कुछ भी ले सकते हो, मगर नॉर्मली माइनस लिया जाता है इसीलिए। नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक में क्या लिखते हैं, जब हम लोग लिखते हैं कि कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, तो तरीका हम लोग का लिखने का x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है, तो उसे मैंने प्रिजर्व किया, उस चीज को मैंने प्रिजर्व करके रखा है यहाँ पे। ओके ओके ठीक है सर। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बस स्क्रैबल करके लिखोगे, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, बस ऐसे बैठ के देखते रहोगे तो मुझे थोड़ा सा शक है कि हो सकता है कि ठीक है ब्रेन जल्दी बोर हो जाए, और थोड़ा सा लिखोगे तो हाँ देख थोड़ा सा अगर देखोगे एक बार तो क्या होगा कि ओ ठीक है ये फैक्टर था, फैक्टर थ्योरम लगाना है, ये सब छोटे छोटे चीजें के हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद तो एग्जाम दूंगा ही, तो एग्जाम देते रहोगे करते रहोगे तो फिर चीजें याद भी हो जाएगा। उसके बाद वाला सेम टॉपिक में नीचे और एक सम था। So f of x has repeated root if 4p cube plus 27q square equal to 0. सर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 खत्म। नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, आया समझ में? ओ हाँ हाँ ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट लगेगा नहीं। अरे ऊपर और एक तरीका था रे, ये तुम यहाँ पे और एक काम कर सकते थे। हाँ क्या कर सकते थे, ax क्यूब प्लस bx प्लस c को तुम डिवाइड कर देते, किससे? ओ x स्क्वायर प्लस px प्लस 1, और तुम्हारे पास नीचे एक रिमाइंडर आता, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा, ये दोनों को 0 इक्वेट कर देना। आया समझ में? ये भी कर सकते थे, ठीक है, डिवाइड करके ये भी कर सकते थे। अब इसमें वाले में आते हैं, तो हैज रिपीटेड रूट, तो अगर रिपीट, इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि अगर इसका रिपीटेड रूट है तो क्यों ना जो अंग्रेजी में दिया हुआ है रूट को मैं अल्फा अल्फा और बीटा ले लूं, नहीं क्या? तब मेरे पास s1 जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, जो 0 होगा क्योंकि x स्क्वायर एब्सेंट है यहाँ पे, ध्यान से देखो। जब s2 का वैल्यू बोलता हूं तो ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाता है, जिसका वैल्यू p होगा, और s3 का वैल्यू ले रहा हूं अल्फा बीटा गामा, जो माइनस q होगा। तो यहां से तुम्हारे पास बीटा का वैल्यू हो गया माइनस ट्वाइस अल्फा, वो इसमें डाल दो, एलिमिनेट कर दोगे ना, वो तो छोड़ दूं, अरे पीक्यू का एलिमिनेट करना है, अल्फा डाल दो, सब अल्फा के टर्म में आ जाएगा, तुम लोग करोगे। हाँ या इसी में ऑप्शन डाल के देख लोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं होगा क्या सर? कहां पे बोलो, वो सर, अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा, हाँ ये अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, मैंने थैंक्स माइनस क्यू। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद एलिमिनेट करके देख लो। हाँ मगर और एक ट्रिक है, ये सब तो एक तो ये तरीका है ही, और ये तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग घर में, अगर ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मतलब ये वाला चीज देखो तुम्हें याद रखना होगा, वो ये कोई नया चीज नहीं है, ये मैंने बता दिया है। आयब ये तुम्हारे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट मैंने एक बार बता दिया है कि हाँ ये भी एक तरीका होता है, वो बता दिया गया है। यहाँ पे जो दिया है और एक चीज के लिए दिया है, कैलकुलस भी यूज कर सकते हो। रिपीटेड रूट का एक बड़ा छोटा अच्छा सा रिजल्ट है, अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अभी मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, हाँ एफ ऑफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू अल्फा अगर 3 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा,
अगर 3 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा, 3 4 जो भी हो, मैं 3 के लिए तुम्हें बता रहा हूं, तब एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, एफ डबल डैश अल्फा भी 0 होगा, मगर एफ ट्रिपल डैश अल्फा 0 नहीं होगा। ये एक रिजल्ट है। हाँ, तो ये रिजल्ट तुम यहां पे लगा सकते हो। सपोज एफ ऑफ एक्स में एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू अल्फा रिपीटेड, मतलब 2 बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है, रिपीटेड रूट का मतलब यहाँ पे 2 बार ही है। अलजेब्रा में जब रिपीटेड बोला जाता है तो क्या क्या होगा तब? एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ डैश अल्फा 0 होगा। तो एफ ऑफ अल्फा का बाकी मतलब हो नहीं गया होगा। अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू का 0 होना, और एफ डैश अल्फा मतलब 3 अल्फा स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू 0 होना। यहाँ से अल्फा स्क्वायर का एक वैल्यू आ जाएगा। तुम बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पी पॉजिटिव है, पी नेगेटिव भी हो सकता है। और ये यहाँ पे कैसे डालने का कोशिश करोगे वो तुम्हारा काम है, डाल के देख लेना, यू विल गेट द आंसर। तो ये भी एक तरीका है, किसी को देखना है तो 2 तरीका है। एक ये यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने रूट्स प्लस कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताया, यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का एक ट्रिक बताया। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखना है तो देख लो, पूछना है तो पूछ लो। घर में जब देखोगे तो दोबारा भी हो सकता है, डाउट हो सकता है, तो बाद में भी पूछ सकते हो। हाँ, तो ये 2 तरीका है। मैं बस क्रैश कोर्स है, ये याद रखो, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्रैश कोर्स का इंपॉर्टेंस होता है। बास्केटबॉल में देखो, मुझे नहीं पता है ये बात सही है या झूठ है, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मेरे स्कूल में बास्केटबॉल जब हम लोग खेलते थे तो कोई सीनियर ने मुझे कहा था, हाँ, कि बास्केटबॉल में अगर तुम्हें जंप करना है और सपोज कल एक मैच है, तो एक ये भी तरीका होता है कि तुम्हारा जो जूता होता है उसे थोड़ा ज्यादा भारी कर लो और जंप करने का कोशिश करो। उससे ये फायदा होता है कि अगर मैच से 2 घंटा पहले तुमने ये प्रैक्टिस किया, तो मैच वाले दिन जब तुम एडिडास का एक हल्का सा जूता पहनोगे तो तुम ज्यादा उछल पाओगे। दिस इज नोन एज क्रैश कोर्स। 1992 में जब पाकिस्तान, आजकल तो पाकिस्तान कहना गलत बात है, दिखने से ही लगता है, मगर तब भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं वसीम अकरम का। 1992 में पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था, हम भी जीते हैं 2011 में, तो इमरान खान ने क्या करवाया था, मैंने वसीम अकरम का एक इंटरव्यू में सुना था कि नॉर्मली तो कितना 22 फीट का होता है पिच को उसने 15 फीट कर दिया था, और टेनिस बॉल को गीला करके वेट टेनिस बॉल से बॉलिंग कराता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था। क्या हाल होता है समझ में आया होगा, 36 ऑल आउट हम लोग हो गए हैं। इसे क्रैश कोर्स कहते हैं। तो सबका अपना एक क्रैश कोर्स होता है, इसे मैथ्स का क्रैश कोर्स कहते हैं। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे यूज करोगे। मैं तुम्हें जंप करने में थोड़ा धक्का दे रहा हूं, ये सब छोड़ो, वो सब जो आज निकलता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रटाता है, फटाता है, फलाना करता है, फुलाना करता है। जो लोग नॉर्मली आर्ट्स से पास करके मिनिस्टर बन जा रहे हैं, वो ये सब बात बोल रहे हैं। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं तुम्हें, ये चीज तुम कभी भी इतना ज्यादा किसी आईआईटी के प्रोफेसर को बोलते हुए नहीं सुनोगे। हाँ, जितना ज्यादा तुम देखोगे कि बाकी लोग लॉयर्स जितना हल्ला करते हैं, ठीक है, कि हाँ हर जगह प्रैक्टिकल होना चाहिए, हर जगह ये फलाना होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्रैश कोर्स हर टाइम किया जाता है, हर जगह किया जाता है, हर समय एग्जामिनेशन से पहले क्रैश कोर्स का एक जरूरत है। तो अगर उसे इथिकली तुम लोग गलत समझ रहे हो तो बात अलग है, मगर मुझे नहीं लगता ये इथिकली कहीं पे गलत है। ये तुम्हें पुश फैक्टर देता है। अगर ये इथिकली गलत है तो जूता भारी करना भी गलत है और 15 फीट से बॉलिंग करना भी गलत है। आगे चलते हैं, इसलिए मेहनत करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें आसान कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तो असाइनमेंट सीट दे रहा हूं तुम्हें बनाने के लिए,
असाइनमेंट सीट दूंगा, एग्जाम दूंगा, ठीक है। सर हाँ बोलते जा। सर आपने वो मोमेंटम सीरीज का आज टेस्ट देने वाले थे। हाँ मैं ये क्लास के बाद अभी अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा तुम लोग को। If P of x is a polynomial of degree 4 of leading option 1, given that, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं एक बार। 2 तो तुम लोग करोगे, 1 मैं करूंगा। जो क्वेश्चन तुम लोग करोगे उसे अननेसेसरी दिखाने का जरूरत नहीं है, वो तुम लोग खुद ट्राई करोगे। ये देखो, याद आ रहा है तुम्हें क्या लगा? P of 2 is equal to 3, P of 3 is equal to 5 और P of 4 equal to 7। कहाँ पैटर्न बन रहा है? कहीं पे कुछ एक पैटर्न बनना चाहिए। 2 into 1 minus 1, 2 into 2 minus 1, 2 into 3 minus 1, 2 into 4 minus 1। तो ऐसे में हम लोग ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते थे। कुछ याद आ रहा है? हाँ यस सर। मेरा जो ऑक्सिलरी फंक्शन बनता था वो बनेगा P of x is equal to क्या? Twice x minus 1। Twice x अब minus- मुझे बोलो क्या x equal to 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें किसी को डाउट हो भी सकता है। हाँ तो वो पूछ लेना, मैं अभी एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहला चीज क्या है? स्टेप 1 है तुम्हारे पास, स्टेप 1 है तुम्हारा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। पैटर्न रिकॉग्नाइज करके स्टेप 2 है वो ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना। तो इसका मतलब तुम्हें इसका रूट पता चल गया। मगर इक्वेशन को मैं ऐसा नहीं लिख के इक्वेशन को ऐसा लिखना पसंद करूंगा, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे इसके रूट्स पता चल गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। इस पूरे फंक्शन का लीडिंग ऑप्शन क्या होगा? वो p ऑफ x के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, कोई लीडिंग ऑप्शन दिया हुआ है? अरे मैंने 15 सेकंड दिया ही नहीं था क्वेश्चन पढ़ने का, सॉरी 15 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए। डिग्री 1 ठीक है, तब भी मुझे बोल दोगे। हाँ हाँ क्वेश्चन पढ़ना, हाँ 15 सेकंड दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए स्टिल। हाँ अब कोई आया तुम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो। हाँ मैं आ रहा हूं। हाँ चलो, तो P ऑफ x कैसा दिखेगा तब? ये P ऑफ x माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1। अगर लीडिंग ऑप्शन 1 है तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, हो गया। तब x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 आगे छोड़ दूं ना, किसका वैल्यू निकालना है? P ऑफ 5 का। तो हेंस पॉलिनोमियल कैसा दिखा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 प्लस ट्वाइस x माइनस 1। P ऑफ 5 का वैल्यू निकाल लेना, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, मैं आगे चलूंगा। 20 सेकंड, ओ सॉरी 45 सेकंड, ये तो सम के बाद वाला।
चलो आगे चलते हैं। सर आरएचएस कैसे एक्सपांड किया अपना? किसको कहाँ पे बोलो? लाइन नंबर 9 आरएचएस। मैं एक्सपेंड नहीं किया, इसको इस साइड लेके आ गया पॉलिनोमियल को पूरा अच्छे से लिखने के लिए। नहीं मतलब वो आपने कैसे लिखा 1 into x-1 x-2? ये कैसे किया? ये हाँ सर। ये तो फैक्टर थ्योरम है ना, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 0 का रूट्स अगर तुम्हें मालूम है अल्फा बीटा गामा, तीन के लिए मैं बता रहा हूं, तो p of x फैक्टराइज करने से कैसा दिखेगा? x माइनस अल्फा। ये समझ में आया? हाँ ये समझ में सर। तो वैसे ही इसके क्या क्या रूट्स हैं? ये अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो कैसा दिखेगा? सेम चीज, यही चीज तो यहाँ पे। ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं। उसके नीचे एक समय वो तुम लोग खुद ट्राई करोगे। लोकेशन ऑफ रूट्स में आ रहा हूं अब मैं। हाँ तो एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा। Find all the values of parameter d for which both roots of the equation x square minus 6xd plus 2 minus twice d plus 9d square is equal to 0। 15 सेकंड सम पढ़ने के लिए। Alpha all- plus beta greater than 3. x is the number 3, मतलब दो रूट है, अल्फा भी 3 से बड़ा है, बीटा भी 3 से बड़ा है। तो इसका तरीका क्या था? इसका तरीका था कि हम f ऑफ x को, क्योंकि ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, और यहाँ पे a ले लेता हूं अगर a पॉजिटिव है तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है और दोनों 3 से बड़ा। तो क्या क्या लॉजिक लगता था? बोथ रूट्स d से बड़ा, तो पहला वाला तो by f of 3 is positive. सेकंड कंडीशन ये वाला पॉइंट f of f ऑफ 3 3 आता था। जीरो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं अभी। हाँ मैं बस तुम्हें बता लिखते हुए जा रहा हूं। f ऑफ 3 पॉजिटिव, और ये वर्टेक्स हमने देखा था कल ही, हमने देखा था ये वर्टेक्स माइनस b बाय ट्वाइस है, तो तीसरा हो जाएगा greater 3 इज than लेस देन माइनस b बाय ट्वाइस। तो बस हो गया। और एक काम कर सकते थे, क्वेश्चन कह रहा था अल्टरनेट मेथड, अल्फा 3 से बड़ा है तो इसका मतलब अल्फा माइनस 3 0 से बड़ा हुआ, बीटा 3 से बड़ा है इसका मतलब बीटा माइनस 3 0 से बड़ा हुआ। अगर ये दोनों 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा माइनस 3 इंटू कितना बोलो? बीटा माइनस 3 0 से बड़ा हुआ। एंड डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, ये भी होना जरूरी है क्योंकि रूट्स का रियल होना जरूरी है। हाँ तो इससे भी आंसर आ जाता, तो इसे ब्रेक कर देते तो अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल 0। ये दोनों में से ये मैं एल्जेब्रिकली निकाल रहा हूं। इसका दो तरीका है, एल्जेब्रिकली और ये मैंने ग्राफिकली निकाला। ग्राफिकली तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हो। हाँ बोलो सर इसमें मतलब अल्फा ग्रेटर देन 3 बोला है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 3 नहीं बोला ना? अल्फा प्लस बीटा नहीं, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है इन विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इज नंबर 3, मतलब अल्फा भी 3 से बड़ा बीटा भी 3 से बड़ा। आया समझ में? ओके 45 सेकंड दे रहा हूं देखने के लिए। तो आगे चलूं? यस तो इसका दो मेथड है, अभी तो कुछ देर तक इसी में रहूंगा, ठीक है? एटलीस्ट हर टाइप का एक एक बार निकाल करवा के निकाल दूंगा।
तो 7 का 1 वाला, 7 का फर्स्ट। Find a value of k for which one root of the equation exceeds 2 and other is smaller than 2. 2 बीच में, तो f of x तो x स्क्वायर के आगे प्लस साइन है तो अपवर्ड पैराबोला। और जब इसका पेट भरा रहता है, जब बीच वाला रहता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन देने का जरूरत नहीं था, केवल एक कंडीशन से ही हो जाएगा। अल्फा बीटा, बस ये अल्फा है, ये बीटा है, केवल एक कंडीशन देने से सफिशिएंट है कि f of 2 जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि तुम जानते हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट होने के कारण ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला को तुम जब नेगेटिव ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये तभी पॉसिबल है अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। तो हेंस इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने के लिए लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, मगर इसका जरूरत नहीं पड़ता है। इक्वल टू तो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मगर इसका जरूरत नहीं पड़ता है, केवल f of 2 लेस देन 0 से हो जाता है। देखना है तो देख लो। 15 सेकंड देना भूल गया था, बार बार 45 सेकंड ही दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछोगे। सर डिस्क्रिमिनेंट लेके इंटरसेक्शन निकालने से आंसर गलत आंसर आएगा क्या? सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, मगर तो इसका मतलब जरूरत, कभी कभी मैं वो कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए सब ले लेता हूँ। तो वो ठीक है, तब ले लेना, तब वो ये d ग्रेटर देन 0 भी ले ले, क्या प्रॉब्लम है, एक ये भी सॉल्व कर ले अगर कंफ्यूज होते हो तो, मगर इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, जरूरत नहीं है मैं कह रहा हूँ। तुम इसे ऐसा भी बोल सकते थे, अल्फा 2 से छोटा बीटा 2 से बड़ा एल्जेब्रिकली, तो अल्फा -2 0 से छोटा बीटा -2 0 से बड़ा, तो इसलिए अल्फा -2 इंटू बीटा -2 का नेगेटिव होगा, तो ये भी इससे भी चल जाता। आगे चल रहा हूं। एट का 1 करके देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं। Find the set of values of m for which exactly one root of the equation lying -2 से 0. f of -2 पॉजिटिव, Exactly one root in alpha comma in k1 k2 का एक कंडीशन था। अगर f of k1 और f of k2 इनका साइन सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए? ऑपोजिट। तो आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। अब सर सही है। तो सही आ गया। तो एग्जैक्टली वन रूट इन k1 k2, तो इसका मतलब ये होना पड़ेगा ना कि अगर f of k1 नेगेटिव है तो f of k2 जब लोगे तो वो x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, या उल्टा भी हो सकता था। मगर मेरा कहना है कि एग्जामिनेशन अभी तो 2 महीने के बाद है, क्यों ना हम याद ही रख लें। अरे इसका मतलब f of k1 k2 लेस देन 0, तो इसका मतलब f of -2 इंटू f of 0 इज लेस देन 0। मगर बहुत किताबों में मुझे नहीं मालूम है इसमें ये चीज इन लोगों ने क्या गलत किया या सही किया है, मैं तो डायरेक्टली वहां से आंसर लिख के तुम लोग को दे रहा हूं। मगर बहुत जगह एक चीज नहीं किया जाता है, मगर तुम्हें एक चीज देखना पड़ेगा कि रूट -2 और 0 भी हो सकता है। तो इसीलिए पहला केस 1 ये है कि ठीक है, तुम f of -2 इंटू f of 0 लेस देन 0 सॉल्व करके देख लेना, वो तो तुम लोग देख सकते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। केस 2 में ये पॉसिबिलिटी है कि वन रूट इज 0, ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता ग्राफ ऐसा हो कि ये 0 हो
ये -2 हो और ये तीसरा रूट हो, तब भी तुम क्या बोलोगे? अल्फा से बीटा के बीच में, बीटा से लेके 0 के बीच में कितना रूट एग्जिस्ट कर रहा है? -2 से 0। देयर एग्जिस्ट वन रूट, सॉरी मैंने गलती बना दिया इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए तब। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, सॉरी, ये बीटा हो और -2 यहाँ पे हो, तो ओपन इंटरवल -2 से लेके ओपन इंटरवल 0 तक कितना रूट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? एक। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस वाले में तो तुमने ये माना कि रूट अगर कॉन्साइड नहीं करता, ये वो वाला केस था जब तुम मान के चल रहे हो कि रूट विल नॉट कोइंसाइड विथ एन पॉइंट, मगर देयर इज वन मोर केस, ये केस टू इफ रूट्स कोइंसाइड विथ एन पॉइंट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 0 इज वन रूट, 0 इज वन रूट, तब तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो गया। एफ ऑफ 0 0 हो गया, पुटअप कर दो ना, इसमें क्या मिला? इसका मतलब हो जाएगा m² + 6m का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका मतलब m इंटू m + 6 का वैल्यू 0 हो गया, मतलब आइदर m = 0 और m = -6। तो करके देखते हैं, अगर m का वैल्यू 0 मिला तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? f ऑफ x। तब मेरा f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा x², केवल x², और इसके दोनों रूट्स ही 0 होंगे, तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर m का वैल्यू -6 लूंगा तब f ऑफ x क्या होगा? x² - 6x, तो इज इक्वल टू x इंटू x - 6। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, x = 0 और x = 6। तो क्या बोलो, 6 -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ या ना? नहीं लाई कर रहा है, तो ये केस लोगे या नहीं लोगे? नहीं केस 1 कि दिस वन इज नॉट पॉसिबल, यहां से पता चला। वैसा और एक पॉसिबिलिटी होगा, कौन सा लोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वैसे ही अब और एक ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो 0 -2 वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत किताबें, मगर यहाँ पे ठीक है, इन लोगों ने ओपन ब्रैकेट दिया तो सही दिया, यहाँ से अब दिखने से लग रहा है दे हैव टेकन द केस, ठीक है। तो केस 1 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये दो केस से ना होगा। रूट कोइंसाइड विद, रूट विल नॉट कोइंसाइड विद एन पॉइंट एंड रूट कोइंसाइड विद एन पॉइंट। जरा देखना है तो देख लो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद वाले सम में जाऊंगा। लोकेशन ऑफ रूट के सम्स तो आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्रैश कोर्स करवा दूंगा तुम लोग को, अब वो ये तुम लोग के ऊपर है कि अब उस चीज को यूटिलाइज कैसे करो। तो सेकंड वाला मेरे पास एलसीडी था मेरे ख्याल में, फंक्शन था ना, फंक्शन, ठीक है। तो ये कमिंग फ्राइडे फंक्शन करूंगा। तो ये दोनों केसेस का यूनियन लेना पड़ेगा ना? यूनियन यहाँ पे तो अलग अलग है, यहाँ पे तो दोनों एक साथ तो नहीं होगा, इसलिए केस 1, केस 2, केस 3 सबका यूनियन लेना होगा। If alpha beta are the roots of the polynomial, सीक्वेंस तो भाई अगर चाहिए होगा सीक्वेंस का तो मैं कल बैठ सकता हूँ, कल तो नहीं, कल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लूंगा, देखता हूँ, बता बीच में किसी दिन सुबह ले लूंगा, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस सीरीज को, सीक्वेंस सीरीज में क्या पंगा है ना कि अभी ये मैंने थोड़ा लेट शुरू किया, ये लास्ट फ्राइडे अगर शुरू कर देता तो आज सीक्वेंस में करवा देता तुम लोगों को। तो if alpha beta are the roots of the quadratic equation इतना, alpha beta belongs to -6 से 1, then find the value of k। तो इसमें क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा -6 से 1, तब याद है क्या था? बस याद है, मैं जब पूछता हूँ तो घबराओ मत, तुम क्लास करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि थोड़ा याद हो जाए, मगर ऐसा मेरा ये एक हैबिट है पूछना कि याद है क्या था। -6 से 1 तक, तो -6 से 1 तक का जो हमारा कंडीशन था वो ये कंडीशन था, और ये -b/2 से काफी जबरदस्त कंडीशन आता था। पहला तो आता था डिस्क्रीमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट्स के लिए। हाँ, और कुछ बोलते जाओ। -b/2 से greater than greater than -6 less than 1 और less than -1 -b/2 से less than 1, और भी कुछ था ये फंक्शन f of -6 ऊपर है, पॉजिटिव, f of -6 पॉजिटिव, f of 1 is पॉजिटिव, f of 1 पॉजिटिव। तो इन सब का इंटरसेक्शन
सर लंबा होगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। इसमें मुझे एल्जेब्रिकली नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एल्जेब्रिकली में 2 इनइक्वालिटी जब आ जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। सर 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 हेलो हेलो सर आपका फ्रीज हो गया। सर फिर से आउट हो गया। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस ठीक, सर। सर पर्दे के लिए निकल गया था, सॉरी। हाँ सर सर हाँ, बोलते जा। सर वो 4 और 5 सर रुक वो जा, स्क्रीन आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ सर 4th और 5th कंडीशन लिया तो सेकंड थर्ड नहीं ले सके होता। नहीं, क्योंकि तब ये वाला भी तो पॉसिबिलिटी है ना। ये इस वाले को जो हटाना है, ये ओ भी तो अच्छा ठीक है, हाँ सर इस समझ वाले गया। को हटाना है। वेट अप। वो रुक जा। हाँ, सेकेंडरी स्क्रीन अच्छे से रख देता हूँ, वरना वो दिखता नहीं है जब सेकेंडरी स्क्रीन, तो बाहर निकलने से भी पता नहीं चलता। हाँ चलो आगे चलते हैं। ये समझा। हाँ, तो इसे तो मिटा दे रहा हूँ। 10 का 1 करके देखो, 10 का 1 करके देखो, 15 सेकेंड।
Find all the values of Oh, k one for root. which one root of quadratic equation. तो इसमें एक प्रॉब्लम है रे, मगर लीडिंग क्वेश्चन देखो क्या है, k माइनस 5। वेरिएबल है, केस लेना होगा। तो इसका मतलब है केस लेने से तो दो बार सॉल्व करना होगा। और एक चीज कर सकता हूँ, ये मैंने इसे सोचा पॉजिटिव करने के लिए लेता हूँ डिवाइड बाय k माइनस 5, क्योंकि जब तुम एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे रूट में तो कोई अंतर होगा नहीं, रूट तो तुम्हारे पास सेम ही रहता है। k माइनस करके देख सकते हो, ठीक है, कि जब तुम किसी एक नंबर को डिवाइड करते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, एकदम सिंपल ले रहा हूं, और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों का इक्वेशन तो सेम ही आएगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब फायदा हुआ कि ये अब अपर पैराबोला हो गया g ऑफ x। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1, एक 1 से छोटा हो और दूसरा 2 से बड़ा हो। तो ये तो ग्राफ का पेट भरा हुआ है, ये अंदर है, अगर पेट भरा हुआ है तो केवल एक ही लॉजिक लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट लगाने का जरूरत नहीं है। तब यो f of 1 लेस देन 0, सॉरी f नहीं g of 1 लेस देन 0 और g of 2। f में क्यों नहीं बोल सकते हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ, f सर। का लीडिंग क्वेश्चन k माइनस 5 है, और k माइनस 5 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। पॉजिटिव का मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, मगर नेगेटिव होने से ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है, और डाउनवर्ड पैराबोला होने के कारण लॉजिक पूरा अंतर हो जाएगा, ग्राफ पूरा उल्टा हो जाएगा, और इसके ऊपर काम करना होगा, तब f of 1 पॉजिटिव होगा और f of 2 भी पॉजिटिव होगा। दो अलग अलग केस सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है कि k-5 से डिवाइड कर दो। तो ये याद रखो कि तुम जब भी लोकेशन ऑफ रूट का सम करते हो, लोकेशन ऑफ रूट का सम करते हो, और तुम्हें अगर फंक्शन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a अगर चेंजेस साइन करता है तो f of x के ऊपर मत काम करो, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट यूज ऑक्सिलरी फंक्शन। वो ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे बनता है, f of x को a से डिवाइड कर दिया जाता है, तो b बाय ax प्लस c बाय, खेला खत्म। 2 महीने तक तो याद रहेगा ही ना, क्यों याद नहीं रहेगा, हर समय याद रहेगा। देखना है तो देख लो 45 सेकंड। सर हाँ बोलते जा। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, पहले थोड़ा सा 45 सेकंड यहाँ रुक जाओ, फिर ऊपर लेके चले जाता हूँ। ठीक। सर हाँ बोल। सर इधर अगर वो केस 1 केस 2 से करते फिर दोनों केस का यूनियन लेना पड़ता ना। यहाँ पे यूनियन लेना होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। चलो अब ऊपर जा रहा हूँ। हाँ ये नीचे तो लिखवाया था ये एक चीज थोड़ा सा। हाँ ऊपर बोलो। हाँ क्या सर जैसे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स है, हाँ तो सर जब हम स्लोप निकालेंगे तो अल्फा और बीटा पे जो स्लोप निकलेगा वो अपोजिट साइन पे होगा, उसको हम यूज कर सकते हैं क्या किसी तरह से? अल्फा बीटा का मतलब एफ डैश अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डैश बीटा, ऐसा कुछ अगर सिमेट्रिक होगा। अगर f of 1, अगर तुम यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो ये f'1 नेगेटिव हो जाएगा, मगर वो यूज करने से अंत फायदा क्या होगा, कर सकते हो, मैंने कभी तक देखा नहीं है, क्योंकि अगर f-6 नेगेटिव होगा तो इससे तुम्हें क्या क्या पता चल गया, इससे तुम्हें पता चल गया तुम्हें ये लेने का जरूरत नहीं है। तो सर नहीं वो नहीं सर, अल्फा और बीटा पे सर दोनों स्लोप तो इक्वल होगा और लेकिन अपोजिट साइन में होगा। तो इक्वल होगा स्लोप, ये सर वैसे तो इनफाइनाइट पेयर्स बनेगा। तो वैसे उससे फिर अल्फा बीटा के ऊपर तो तुम्हें कंडीशन ही नहीं निकालना है ना, कंडीशन तो तुम्हें के ऊपर निकालना है। हाँ सर। तो उससे तो तुम उससे -6 और -1 वाला तो यूज नहीं हो पा रहा है, तब तुम्हारे पास आया समझ में। हाँ सर। वो तो हर किसी पॉलिनोमियल में होगा ही, क्वाड्रेटिक ग्राफ में हर समय एक मतलब सिमेट्रिकली एक अपोजिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही।
बट दैट डजंट गिव यू द कि वो रूट जो है वो -6 और 1 से, हाँ इसमें लगा सकते हो, f ऑफ -6 और f ऑफ 1 में लगा के देख सकते हो मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आगे चल रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10। तो 10 तो हो गया था। आला। शुरू करो। Find all number p for which the least value of quadratic trinomial करके देखो 15 सेकेंड। तो क्या यूज करोगे? इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये यूज होगा कि मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अपवर्ड है, मैं जानता हूं ये अपवर्ड पैराबोला है, इज इट्स वर्टेक्स, प्रोवाइडेड, क्योंकि तुम केवल -0 से 2 तक लाई कर रहे हो, प्रोवाइडेड वर्टेक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक। तो वर्टेक्स अगर 0 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा, सपोज ग्राफ ऐसा हुआ, find all number p for which the least value of the quadratic trinomial on the interval is equal to 3। तो इसका लिस्ट वैल्यू 3 होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट कितना आया? -b/2 से, और ये पॉइंट कितना है? -d/4। तुम्हारे पास ये केस आ रहा है कि अगर -b/2 से 0 से 2 तक हो, तब -d/4 का वैल्यू 2 होगा। इससे एक p का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से देखो एक बार। 3 होगा। हाँ बोलो। 3 होगा शायद, -d/4 होगा। 3 होगा सर, ये 3 होगा, सॉरी। हाँ सर, 2 कंडीशन से p आ रहा है। तो इससे दोनों से p का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, वो तो वो निकाल के देखना होगा। इससे हो सकता है ऐसा हो जाए कि इससे तुम्हें p का 2 वैल्यू निकलेगा ही, क्योंकि p स्क्वायर है। और यहां से तुम फिर कोई एक वैल्यू को लोगे, उससे वो तुम लोग सॉल्व करके देखोगे। मगर जरूरी थोड़ी ना है कि ग्राफ ऐसा ही हो। ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। अब वही, अगर ये नहीं हुआ तो, और ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो, ये 0 ये 2, अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो ये, तब मिनिमम क्या होगा? f of 0। तब मिनिमम f of 0, तो मतलब f of 0 3। मगर ये कब? जब वर्टेक्स किससे छोटा? ये सेकंड केस आ रहा है। अगर -b/2 से 0 से छोटा हो, तब f of 0 3 हो। मगर और एक पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो। क्या ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता था? ये वाला। और तब बोलो इसका मिनिमम क्या है? f of 2। ये कब मिनिमम होगा? f of 2 कब मिनिमम होगा? -b/2 से ग्रेटर देन f of 2। ये अगर -b/2 से ग्रेटर देन 2 हो और f of 2 3।
इज इक्वल टू 3 हो। मगर एक्चुअली में एक दो जगह मैं अभी सोच रहा हूँ ये चीज की, क्योंकि अभी हम लोग फरवरी का एग्जामिनेशन जेई मेंस का देख रहे हैं, तो इस सम को मैं मेरा स्किप करने से भी हो जाता। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से स्किप करूंगा भी। हाँ, तो क्योंकि अभी हम लोग कंसंट्रेट मेंस टाइप में करते हैं, उसके बाद फिर इसी टाइप से एडवांस टाइप का रिवीजन ले लेंगे, वहां पे तब ऐसे सम्स को करेंगे। तो क्योंकि मेंस में तुम इस टाइप के सम्स को नहीं देखोगे, मेंस में तुम इस टाइप के सम्स को देखोगे, यहाँ पे जो मैं करा रहा था। ठीक है, तो तब भी मैं ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ, तो इस फेज के सम्स को अभी मैं रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरा क्रैश कोर्स है वो मेंस पे आधारित है। हाँ, मैं मेंस पैटर्न को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें एडवांस का, हालांकि तुम्हें अगर एडवांस का कोई सीट देना है तो मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक भेजा है, उसमें एडवांस का एक अच्छा रिवीजन सीट है, तो वहां से देख करके कर सकते हो। मगर दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोर्स का जो है ना मजा खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे जो अभी एक मजा है, तो इसलिए अभी हम लोग मेंस के बारे में चिंता करके एक थ्योरी का फाउंडेशन ले लेते हैं, और फरवरी के बाद फिर से और एक इस टाइप से क्लास ले लेंगे जिसमें हम लोग एडवांस पैटर्न टाइप के सम्स को करेंगे। तो आगे चलता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे सम से थोड़ा दूर रहूंगा, मगर नहीं तो क्या सीट में भी नहीं दूंगा। हाँ, सीट में भी देना अच्छा बात नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो है कि मेंस पैटर्न का एक थ्योरी खत्म हो जाए। इट्स नॉट बैड। हाँ, चलो आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये समझ अभी मैंने क्या, तो मुझे ऐसा फील हुआ। चलो ये देखते हैं अब ये वाला क्या है। ये सब टू आर द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज क्या a प्लस बी प्लस सी। हम लोगों ने क्वांटिटी में एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किया था, याद है? हाँ सर। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता था कि अगर फंक्शन चेंजेस साइन, तो मैं तो अभी पॉलिनोमियल में हूं, अगर पॉलिनोमियल चेंजेस साइन, इट हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन दैट इंटरवल। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को ये लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तुम बोलोगे सर 15 सेकंड नहीं दिया आपने, मांग लिया करो मुझसे। सर रुक जाइए, सम पढ़ने के लिए दीजिए, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलूं? अगर एफ ऑफ एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, तो ये क्या हो गया बोलो? f के टर्म में x का क्या वैल्यू से मिलेगा? ये मल्टीप्लाइड बाय ये f of माइनस टू लेस देन 0। तो अगर f of 1 इंटू f of माइनस टू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन चेंजेस साइन, तो इट हैज at least one real root in 1 minus 2 से 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एटलीस्ट वन रियल रूट है, तो दोनों रूट को ही रियल होना पड़ेगा या नहीं? यस सर। मगर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कॉम्प्लेक्स है तो दोनों ही रूट कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। एटलीस्ट वन रियल रूट है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या? इट हैज, ये जेई मेंस है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ मैं ऊपर मैंने बोला, हाँ मैंने खुद बोला जब मैंने ये सम कराया, ठीक है, मैं बोलूंगा वो चीज, हाँ, कि नॉर्मली जेई मेंस में तुम ऐसा सम्स नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसलिए ऊपर एक बार मैंने कुछ डिस्क्लेमर मार दिया, तो सर ये भी वही वाला है तो नहीं बोलोगे, ये जेई मेंस पैटर्न है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज बोथ रियल रूट्स, दोनों ही रियल रूट्स होने पड़ेंगे या दोनों इमेजिनरी, तो हेंस बोथ रूट्स आर। तो क्वेश्चन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, खेला खत्म। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के सम्स होते हैं कि तुम वैल्यूज डालोगे, नीचे कुछ सम्स मैंने दिए भी हैं करने के लिए, तुम वैल्यूज डाल के देखो, अगर साइन चेंज हो रहा है तो तुम रूट बोल सकते हो कि क्या रूट हो रहा है। आगे चलता हूँ, ठीक है, 45 सेकंड दे रहा हूँ। एक बार फिर से बोलिए ना। मेरा क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या था? अगर साइन चेंज होता है किसी इंटरवल हाँ, में, तो अगर मैं at least अगर एक root। ये -2 है और ये 1 है, तुझे अगर क्वेश्चन मिल रहा है कि f ऑफ -1 f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं f ऑफ -2 को पॉजिटिव लेता हूं तो f ऑफ 1 को क्या लूंगा?
नेगेटिव लेना होगा, और जब तुम इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। एक बार कहीं ना कट के जाएगा, मगर क्वाड्रेटिक है, अगर उसने एक बार एक्स एक्सिस को कट किया तो दूसरे बार करना होगा। करना ही होगा। तो हेंस इसके दोनों रूट्स रियल हैं। अच्छा हाँ सर समझ। मगर मेरा कहना है कि इतना क्यों सोचोगे? एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारे पास आ जाएगा, सपोज फरवरी वाले एग्जामिनेशन में ये सम आए, तो इतना थोड़ा ना सोचोगे। तुम ये सम देखोगे, धर 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 करके ऑप्शन होगा, तुम देखोगे ये देखोगे, तुम बोलोगे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -2 लेस देन 0। ऑब्जेक्टिव ऐसा करना है, क्रैश कोर्स इसलिए करवा रहा हूँ। ओ ये आ गया, ओ इसका मतलब फंक्शन क्या बोलोगे? फंक्शन चेंजेस साइन। फंक्शन चेंजेस साइन, तो इसका मतलब फंक्शन हैज रियल रूट। अब फंक्शन हैज रियल रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्या हो गया? इट हैज बोथ रूट्स रियल। खेला खत्म, बोथ रियल रूट्स। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों ये बस खेला खत्म। तो इस टाइप से होना चाहिए, होगा चीजें, ठीक है। वो अभी तो थ्योरी बता रहा हूँ कि क्या लगा इंटरमीडिएट। ये तुम बोलोगे सर एग्जामिनेशन में ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं होगा? अगर उससे पहले तुम असाइनमेंट शीट सॉल्व करोगे तो। मैंने ये कहा बोला कि तुम जब असाइनमेंट शीट सॉल्व करो तब भी ऐसा होना पड़ेगा कि देखते ही तुम बना लो। मैंने कहा ना कि तुम लोगों को मुझे 3 घंटा देना होगा एवरीडे। मैंने कहा ना तुम लोगों को कि तुम लोग को एग्जाम देना होगा। मैंने कहा ना कि तुम लोगों को हो सकता है कि कभी क्या बोलते हैं असाइनमेंट शीट में सम्स मिलेगा, करना होगा। अब ये सम देखोगे, जैसे ये वही सम मैं करूंगा नहीं, बस मैं ठीक है आज ही के सीट में मैंने ये सम दिया हुआ है। अब तुम ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में तुम ABCD डाल के देखोगे। ऐसे में तुम जैसे पहले वाला फंक्शन है ए को f ऑफ x ले लो, तो एक बार ये सम कर लोगे तो थ्योरी क्यों याद नहीं रहेगा? 4 सम करने के बाद खिला ही खत्म हो गया। इस वाले को f ऑफ x ले लेना। अब इससे तुम f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, f ऑफ d निकाल के देख लेना। जहां जहां फंक्शन साइन चेंज करता है वहां वहां उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। वो करके तुम देख लेना। आंसर दिया मैं नीचे, चेकआउट करके देख लेना। आगे चलते हैं। मतलब सुबह उठना है, मेहनत करना है, रात को सोने से पहले तक भी मेहनत करना है बस। हाँ, वो मोमेंटम नहीं है, फलाना नहीं है, फुलाना नहीं है, मोबाइल देखते रहते हो, यूट्यूब वीडियो देखते रहते हो, उससे फायदा नहीं है। हाँ, वीडियो देख लिया, बता दिया मैंने, सम करना शुरू करो। हाँ, डाउट लूंगा, इंडिविजुअल डाउट दूंगा, भरोसा करो, इंडिविजुअल डाउट दूंगा। करके देखो, इफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 15 सेकंड क्वेश्चन करके देखो। हाँ बोल। इफ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो बोलोगे, थ्योरी शुरू करूं? डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मुझे 5a प्लस b का वैल्यू चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू भी हो सकता है, तो क्या f ऑफ x चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस साइन? डज नॉट चेंजेस साइन। does not change sign. खेला खत्म। डज नॉट चेंजेस साइन, खेला खत्म। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है, इसी सम को उन लोगों ने डायरेक्टली ये नहीं बोल के ये बोल दिया है। मगर क्वेश्चन अब तुम बोलोगे सर f ऑफ x ये है, क्वेश्चन ये है कि 5x डज नॉट चेंजेस साइन। अब तुम मतलब एक स्टूडेंट अब इसे ऐसा नहीं पढ़ेगा, इसे काट देगा। डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है डज नॉट चेंजेस साइन। वेरी गुड, डज नॉट चेंजेस साइन। तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब देखो सम को तुमने रिफ्रेम कर दिया। अब डज नॉट चेंजेस साइन में तो एक पंगा है, मतलब हर जगह ही सेम साइन है। ये फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या बता सकते हो मुझे? ए पे डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए पे। Leading नहीं, coefficient. यहाँ पे तुम ए ठीक है, ए से नहीं हुआ। ए के बाद क्या है? माइनस बी, नहीं जानता हूं। उसके बाद क्या है? +5. प्लस 5। तो यहां से बोल पाओगे इस फंक्शन का किसी भी एक पॉइंट में साइन, किसी भी एक पॉइंट में सर नेगेटिव होगा।
मतलब कहाँ पे तूने साइन देखा? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, डज नॉट चेंज साइन। किसी एक पॉइंट में साइन देखो जिसमें ए और बी का जोड़क ना हो। पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, जीरो जीरो प्लस होगा जीरो पे, प्लस होगा। एफ ऑफ 0 5 हो गया। और अब अंग्रेजी में पढ़ो डज नॉट चेंज साइन, तो क्या बोलोगे? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल टू है। तो अगर एफ ऑफ एक्स हर समय पॉजिटिव है, अब तुम्हें 5a प्लस बी चाहिए। अब दोबारा यहाँ पे सोचो, 5a प्लस बी चाहिए, तो एक्स का क्या वैल्यू डालोगे? रूट रूट 5 5 डाल के देखते हैं। एफ ऑफ रूट 5, तो ये हो जाएगा 5a माइनस रूट 5b। रूट 5b के साथ आ गया जो नहीं चाहिए। तो मैं 1/5 अगर करूंगा तो ये 25a प्लस 5b। अब तुम लोग मुझे बोल पाओगे? 5 तुम देखो ना, यहाँ से तुम रूट 5 जैसे कॉमन ले सकते थे, तुम प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी बात है कि तुमने रूट 5 मुझे बोला, तो तुम सोचोगे मैं रूट 5 को कॉमन ले लूंगा तो रूट 5a माइनस बी आ गया, पर मुझे 5a प्लस बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ माइनस प्लस या माइनस, -5 क्योंकि जब मैं रूट 5 दे रहा हूं तो रूट 5a माइनस बी मिल रहा है, मगर मुझे 5a प्लस बी चाहिए, तो क्या डालूंगा? -5 एफ ऑफ -5। तो एफ ऑफ -5 अगर मैं इसमें डाल दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25a प्लस 5b प्लस 5, और दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? 5 कॉमन ले लेता हूं, 5a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 5 से डिवाइड कर दो, 5a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हेंस 5a प्लस b का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? -1। किसी को देखना है तो देख लो। और सम्स है, मगर फिर से वही कह रहा हूं कि जेई एडवांस पैटर्न के सम्स हैं, अभी तुम लोग उस चीज को छोड़ सकते हो, एकदम छोड़ सकते हो। हाँ, बस क्वेश्चन नंबर 21 है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं 20 में जाके थोड़ा बता देता हूं तुम लोग को एक बार, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी सब एकदम मैंने ये गलत किया है। हाँ, ये सीट बना के अभी, क्योंकि अभी हम लोग पहले इस लेवल में चीजों को खत्म कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं करना, उसके बाद वाले सम्स को ट्राई नहीं करना है भैया। तो एडवांस पैटर्न के सम्स हैं, वी विल, उससे क्या होगा कि जल्दी खत्म भी हो जाएगा ये वाला चीज हम लोगों का। और सेकंड वाला बात है कि अभी क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ रहा है, तो वो बात अलग है कि मैं एक पेपर दे दूंगा तुम लोग को बना के, जेई एडवांस पैटर्न का, बैठ के देख लेना, ठीक है, उसी को रिवीजन सीट की तरह देख लेना। मगर इस क्लास में अभी हमें मेन थ्योरी को रिवाइज करना है, मतलब मेन थ्योरी को रिवाइज करना है। चलो आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्लास फंक्शन करवाऊंगा, सीक्वेंस इज बताता हूँ। हाँ, बता दूंगा कल। तो एक मेरा तुम लोग को एक लिंक भेजूंगा कल। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास लूंगा थ्योरी के साथ। हाँ, किसी को चाहिए होगा तो आज उस क्लास में आ जाना तब तुम लोग, ठीक है। कल 6:30 to 8:30 वो थ्योरी के साथ होगा, वो ऐसा नहीं होगा। थ्योरी बताऊंगा और फिर उसके साथ करवाऊंगा A5 बैच के साथ। द इक्वेशन इतना है, याद है कैसे सॉल्व करते थे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन याद रखो। इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम लोग, मुझे मालूम है बोर्ड लेवल में तुम लोगों ने इंटीग्रेशन खत्म कर दिया। इसे कैसे सॉल्व करते थे? क्वेश्चन नंबर 20 का 1 लॉग लेना है, लॉग नहीं, सब पेयरिंग करना पड़ेगा। तुम लोग डिफरेंशिएशन में चले गए। मैं इंटीग्रेशन में हूँ। इंटीग्रेशन में लॉग कैसे लेते थे? इंटीग्रेशन में कभी लॉग लिए हो क्या? पेयरिंग करना No, होगा। sir. क्या पेयरिंग करूं? सर फर्स्ट 2 और लास्ट 3 1 4, क्योंकि 4 + 1 और 2 + 3 5 होता है। तो x + 1 x + 4 Good. गुड पेयर, गुड पेयरिंग। गुड पेयरिंग, गुड पेयरिंग क्यों हुआ? क्योंकि गुड पेयरिंग में हो गया ये x² + 5x + 4, ये हो गया x² + 5x + 6। आगे छोड़ दूं? क्या करूंगा? x² 5x + 4 को t ले लेना, खेला खत्म 20 का। इस वाले में गुड पेयरिंग क्या होगा? 12 to 24 हो गया 3 2 12 के साथ 3 8 के साथ, ये मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, मगर इस x² से डिवाइड कर लेना, ये घर में करके देखोगे। हाँ, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखोगे। इस वाले में 6 - 8 8 - x, ये वाला बता रहा हूँ। हाँ,
नीचे आ जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, तो ऊपर वाला तो बता ही दिया था। कौन सा था, क्रॉप करके ये वाला, ये दो बताऊंगा और फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये लास्ट दो सम है। सर लास्ट वाला एक बार दिखाए ना फिर से। ये रहा, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो इसका तो पीडीएफ अभी भेज दूंगा, ठीक है, तो वो देख लेना। ये वाला देखो, इस वाले में, इसमें मिडिल पॉइंट ले लेते थे। मिडिल पॉइंट क्या है, मतलब अगर अभी ब्रेक करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस 6 और 8 का मिडिल पॉइंट क्या है, इसमें थिंक अबाउट मिडिल, थिंक अबाउट मिडिल, क्योंकि मिडिल के साथ क्या होता है, तो मिडिल 7 है, तो इसीलिए मैं 7 माइनस एक्स को टी ले लेता हूं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस टी। तो अगर मैं ये यहाँ पे डालूं तो क्या होगा बोलोगे, 6 माइनस एक्स क्या हो जाएगा तब, 6 माइनस 7 प्लस टी, तो टी माइनस 1 टू दी पावर 4 प्लस, अब आगे छोड़ दूं। अब जब इसे बाइनोमियल में ब्रेक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं, अब बाइनोमियल लगाना होगा। अब जब तुम इसे बाइनोमियल में ब्रेक करोगे, टी टू दी पावर 4 माइनस 4t क्यूब प्लस 10t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस t टू दी पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 10t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। आया समझ में, क्या फायदा, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, खेला खत्म। इज इट ओके? हाँ सर, चार ही तो रियल रूट आएगा। हाँ, वो तो नहीं, क्या बोलते हैं, चारों के चारों रियल रूट होंगे या नहीं वो कैसे बोल सकता है, क्या पता दो इमेजिनरी हो, वो तो सॉल्व करके देखना होगा। समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख सकते हो। चलो उसके बाद वाला देखो, इस वाले में क्या करोगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा देखने के लिए 30 सेकंड दे देता हूं, एक बार देख लो। थिंक अबाउट मिडिल, हाँ ये चीज को मिडिल पॉइंट में इसलिए लिया क्योंकि मिडिल पॉइंट लेने से क्या हुआ कि एक बार t प्लस 1 आ गया, एक बार t माइनस 1 आ गया। तो ये वाला एक तरीका था कि मिडिल के अबाउट थिंक करने से आंसर आ जाता। मेहनत करना तुम्हारा काम है, असाइनमेंट सीट देना मेरा काम है। एक इस टाइप से क्रैश कोर्स करा दूंगा, ये कुछ नहीं है, ये वही 15 फीट में बॉल को गीला करके वसीम अकरम का बॉलिंग करना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब तुम जाओ तो तुम्हारा हाथ ज्यादा स्पीड में चलना शुरू हो जाए। चलो आगे चलते हैं, मगर केवल मेरा ये क्लास सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें टाइम भी निकालना होगा। सर प्रॉब्लम कहाँ से देंगे, प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि असाइनमेंट से तुम लोग को भेज दिया है, मेरे इंस्टीट्यूट में जाके रवि से कलेक्ट कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब। कोई अगर दूसरा कोई फ्रेंड भी अगर क्लास अटेंड करना चाहता है तो उसे लिंक भेज सकते हो, वो भी आ सकता है, जरूरी नहीं वो मेरा अपना स्टूडेंट ही हो। क्लास थोड़ा भरा भरा रहने से अच्छा ही लगता है। मुझे बोलोगे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, एक तो वो भी तरीका है, मैं बनाना भूल गया। एक तरीका ग्राफ है, हाँ एक तरीका ग्राफ है, मगर यहाँ पे ग्राफ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दिल खुश हो जाएगा। हुआ सर, इंटीग्रेशन में भी करते थे, समझ में आया। क्या करोगे, x प्लस 1/x को t ले लोगे तो ये कितना है, t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास, दोनों ही दिन क्लास होगा, हाँ फ्राइडे 4 to 6 फंक्शन लूंगा और सैटरडे 4 to 6 या थोड़ा वो बोल दूंगा पहले भी, इनवर्स लूंगा, इनवर्स टी को। तो सर दो हाँ बोलते जा। सर अगर आप ट्यूसडे लेंगे ना तो सर थोड़ा देर से ले सकते हैं, मतलब नहीं, मेरा दूसरा 7:30 क्लास, 8 बजे। मेरे पास दूसरा क्लास, मेरा दूसरा क्लास रहता है। ओके सर, ठीक है चलो। सर हाँ बोल, सर इसके पहले के पहले वाला सम एक बार फिर से बोलिए ना। कौन सा बोल, हाँ सर यही वाला कौन सा 1 या 2? सर 20 का 1। इसे पेयरिंग का, गुड पेयरिंग, x प्लस 1 को पेयर कर लो x प्लस 4 के साथ, ताकि x प्लस ये मिल जाए।
और x+2 को पेयरिंग कर लो x+3 के साथ। मैंने ये देखा, मैंने क्या देखा ये देखना, 1+4 क्या हो रहा है 5 और 2+3 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। बस वही देखा। आया समझ में? यस सर। ताकि ये पेयरिंग हो जाए। हाँ, सब ठीक मैंने देखा 1+4 इज सेम एज 2+3। चलो ठीक है, आज निकल रहा हूं मैं। हाँ, फ्राइडे मिलते हैं। सर मैट्रिसेस बोल। और डिटरमिनेंट्स एक बार हाँ वो अपलोड मैं कर करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपलोड। हाँ ठीक है। ठीक